सेट 2.1 द थर्ड सम. ठीक है, तो लेट्स डू इट नाउ. नाउ इन दिस वी हैव टू फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. मैंने इधर एक्स इंक्लूड किया है, वो मैं बताऊंगी बाद में क्यों. ओके, लेट्स रीड. इन दिस फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. अभी सब पैरेलल है. दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस. सो ये जो सम में आपको प्रॉब्लम हुआ वो इधर नहीं, ये डायरेक्ट सम है. ठीक है, इट्स वेरी इजी. तो जो आपको पहले दिख रहा है हम लोगों ने वो लिखना है. पहले ए बी सी फाइंड करना है. तो पहले 45 जो दिया हुआ है इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे कभी भी. ओके, सोल्यूशन. फर्स्ट स्टेप, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. देखो इधर मैंने एक्स बनाया और ये 45 है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाते हैं. तो लिखना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये टीचर को समझ आ जाएगा आपको प्रॉब्लम करने की नहीं. प्रॉपर्टी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सेकेंड, अभी देखो एक्स और ए में भी रिलेशन है, एक्स और बी में भी रिलेशन है. ये भी लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है. तो आप कुछ भी कर सकते हो. पहले एक्स और ए बोलोगे लीनियर पेयर या एक्स और बी लीनियर पेयर, फिर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स से आई टेक एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यू कैन से angles in a linear pair. ये होगा angles in a linear pair. Therefore angle A is equals to plus 45 degree is equals to 180 degree. Therefore angle A is equals to 180 degree minus 45 degree. इधर भी देखो आप लिख सकते हो from 1, क्योंकि हम लोगों ने x का वैल्यू इधर डाला है ना, ऊपर से लेकर. Therefore angle A is equals to 180 minus 45. What do we get? Okay, this becomes 135 degrees. हम लोगों को लगता है हमारे मैथ्स बहुत अच्छा है, कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए हमेशा चेक किया करो. 3 फॉर आई एम डूइंग इट सो दैट आप भी लर्न करो करने के लिए. ए हुआ, बी डायरेक्टली, ए एंड बी आ. अभी देखो ये हुआ ये, फिर अभी ये हुआ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से. देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू 135 डिग्रीज. ये क्या होगा रीजन? फ्रॉम 2, क्योंकि हम लोगों ने ए को बोला है 135. लास्ट वाला जो है एंगल सी के लिए करेंगे. एंगल सी इज इक्वल्स टू, अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग बी और सी. सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी. प्रॉपर्टी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्रीज से फ्रॉम 3, क्योंकि आप 3 से पता चलता है 135 है. सो दैट्स इट फॉर योर थर्ड सम. Now next sum, let's view the next sum. Next sum proof है. ये आपको बार बार अभी proofs ही ज्यादा आने वाले हैं. Proofs will be asked most of the time for us. So let's see thoroughly. In the figure, sides of angle PQR and angle XYZ are parallel. PQR XYZ. इसके sides कौन से है? ये और ये और ये. So we will assume that this side is parallel to this side and this side is parallel to this side. ये assume करेंगे. ठीक है. So what they are saying is prove that angle PQR ये बड़ा एंगल is congruent to angle XYZ. ये वाला एंगल से congruent प्रूफ करना है. तो कैसे करेंगे? XYZ. तो हम लोग क्या, तो लेट्स सी. गिवन बोला है द साइड्स ऑफ दीज, द साइड ऑफ ट्राइंगल PQR and XYZ are parallel. So we will say side
PQ is parallel to side XY, that is, अभी देखो ये एक्सटेंड करने वाले हम लोग, तो XY मतलब XS भी होता है, that is side PQ is parallel to side XS। ये S के बारे में मैं इधर लिखने वाली हूँ कंस्ट्रक्शन में, तो प्लीज वेट पेशेंस। नेक्स्ट वाला दूसरा साइड, साइड YZ is parallel to side QR, ये पूरा रहेगा, सो दैट इज ओके। इधर एक्सेस लिखने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक्सटेंड XY to side QR such that Q dash XS dash R, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। PQR XYZ दो ट्राइंगल एक दूसरे के अंदर, दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस। जब आपका फिगर ऐसे ही एम्प्टी रहता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये लाइन को मैंने एक्सटेंड किया इधर, ये पॉइंट S पे इधर, और ये भी पैरेलल हो गया सब लाइंस। क्यों किया मैंने, अभी हमको प्रूफ करना है। ये कॉन्ग्रुएंट इससे, तो हम लोग ने इसको स्मॉल एंगल्स में नेम किया। इसको मैं एंगल Q बुलाऊंगी, इसको मैं एंगल Y बुलाऊंगी, ये वाले स्मॉल एंगल को, और ये एंगल को मैं S बुलाऊंगी। ये आपका 3 एंगल हुए, ठीक है। मैं 3 फिगर के नेम से नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सिर्फ 2 फिगर से, ठीक है। तो प्रूफ, अभी देखो जो आपको दिख रहा है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि YZ इज पैरेलल टू SR और QR, तो दैट इज साइड YZ इज पैरेलल टू साइड SR। तो पहले ये लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे साइड YZ इज पैरेलल टू साइड SR। तो रीजन क्या रहेगा, गिवन एंड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि गिवन है कि ये इससे पैरेलल है, पर हमारा S इधर कंस्ट्रक्शन से आया है। देयरफॉर डायरेक्टली Y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S, एंगल Y इज इक्वल्स टू एंगल S, या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S। रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड स्टेप है, अभी देखो ये और ये पैरेलल है, देखो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये PQ इज पैरेलल टू XS, साइड PQ is parallel to side XS, given and construction. Therefore, angle Q is congruent to angle S. ये भी आएगा property of corresponding angles। ये हुआ। थर्ड वाला से हमको क्या पता चलता है, S और S कॉमन है, ये भी S को इक्वल है, Q भी S को इक्वल है, तो ये कंक्लूड होता है एंगल Y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसिटिविटी। और अगर आपको ये वर्ड याद नहीं है तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, ओके। दैट इज एंगल Y क्या होता है, एंगल Y इज नथिंग बट एंगल XYZ। एंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट, देखो Y इज नथिंग बट XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q क्या है, PQR। फ्रॉम 1, 2 and 3, ठीक है। तो ये बार बार ये 3 लिखने के बदले मैंने छोटे अल्फाबेट्स यूज किए ताकि इजी हो जाए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। वंस अगेन ये वाला जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। इन एंगल PQR XYZ, दिस इज पैरेलल टू दिस,
दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, ये दिया गया है। हम लोगों को ये बड़े एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये छोटे एंगल जिसको नेम किया, इसको y नेम किया, इसको s नेम किया, इसको q नेम किया, ठीक है। अगर हम लोग इसको क्लोजली देखें, सो इफ x, पहले हम लोग बोलते हैं p y z इज पैरेलल टू एस आर। देखो ये कोलिनियर है, तो वाई जेड एंड क्यू आर इज द सेम थिंग। तो एंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल x, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये हुआ डन। अभी दूसरा देखो, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एस, ये पूरा एक्स वाई मतलब एक्स एस, ये दोनों, ये और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अभी दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एस, क्यू भी कॉन्ग्रुएंट टू एस है, तो एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसिटिविटी होता है, ट्रांसिटिविटी, ये भी इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये भी इसको कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के पास एक ही फ्रेंड है, तो ये दोनों भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो एंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल q, इधर दिखता एंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल q, बट y का मतलब है x y z और q का मतलब है p q r। तो हमारा टू प्रूव दैट हो जाता है इधर, और हमको मिलता है एंगल x y z इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल p q r, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू, और लास्ट वाला सम कर लेते हैं ये प्रैक्टिस सेट के लिए। ओके, नाउ ये इजी है फिर। इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी, ये मार्किंग करना इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री जब तक आप फिगर एंजॉय नहीं करोगे आपको सम्स करना मुश्किल। ओके, इन द फिगर एंगल बी, sorry, AB is parallel to CD, PQ is the transversal, hence find the measure। अभी देखो 105 दिया गया है, बाकी के फाइंड करने हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, ART ये फाइंड करना है पहले। अभी पता है ART और ये लीनियर पैर बना रहे हैं, तो वही एंगल ART प्लस 105 डिग्री is equals to 180 degree. That is angles in a linear pair. Therefore, angle ART is equals to 180 degree minus 105 degree. 180 degree minus 105 degree. Therefore, angle ART is equals to 75 degrees. ठीक है। Now next, CTQ, CTQ। अभी ये, तो इसमें देखो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, तो एंगल ART is equals to angle CTQ, property of corresponding angles. Therefore, angle CTQ is equals to 75 degrees from 1। ये from 1 लिख सकते हो आप, क्योंकि RT 75 इधर से पता चला हमारे को। नेक्स्ट थर्ड वाला DTQ। DTQ देखो कॉरेस्पॉन्डिंग है ये, so this is corresponding to this, so angle DTQ इधर हमारे को मेंशन नहीं है, इधर BRT see we could have written over here angle ART plus angle BRT is equals to 180 degree, ठीक है। ये मेरे से मिस्टेक हो गया। तो सिमिलरली एंगल DTQ is equals to angle BRT, property of corresponding angles. Therefore, angle DTQ is equals to 105 degrees. You can say from 1, ठीक है। Now we will 1, 2, 3, 4th वाला लास्ट PRB। अभी ये एंगल्स है ना लीनियर पेयर होगा, है ना, तो
angle PRB plus angle BRT is equals to 180 degree. Angles in a linear pair. Therefore, angle PRB is equals to 180 degree. ये कितना है? 105. Therefore, angle PRB is equals to 180 degree minus 105 degree. Therefore, angle PRB is equals to 75 degrees. ठीक है, तो इधर लिख सकते हैं, हम लोगों को नहीं समझना है, फ्रॉम अबव लिखेंगे. ठीक है, सो ये आपके सम्स और इसके लिए रीजंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. I hope you'll have liked this video. Meet you for the remaining in the next part. Thank you. I hope you've all enjoyed this part of the chapter series, just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button. Get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, everyone's cup of tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.